थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन हम सबके लिए 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर से आज का वचन मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सुबह से दोपहर तक आपने संभाल के रखा। अगला समय आपके हाथों में देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, अपने बचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना। पिता हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी, थैंक यू होली स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है यूहन्ना की एक, यूहन्ना की एक, यूहन्ना की एक। तो परमेश्वर अगवाही करना, मैं ना बोलूं, आपका आत्मा हो के हमसे बोले प्रभु। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन हमें क्या सिखाता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। देखिए, वचन हमें ये सिखाता है कि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाते हैं, तो वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा करता है। और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। क्योंकि पहले देखिए, जीवन, उसमें जीवन था। देखिए, जब हमने वचनों को ग्रहण किया तो हमने नया जीवन पाया। हालेलुया। क्योंकि वो ही जीवन, जो नया जीवन पाया, वो ही जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जो हमने वचनों को ग्रहण किया तो मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर को पाया, उसकी ज्योति को पाया। तो पहले, और पहले क्या था? मनुष्य अंधकार में थे। पहले हम सभी अंधकार में थे। जब परमेश्वर का चानन हम पे हुआ, परमेश्वर की ज्योति के करीब हम आए, तो परमेश्वर की ज्योति हमारे करीब आई तो हम अंधकार से छुड़ाए गए। जब हम परमेश्वर के करीब आए, जब हमने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, तो हमारी जिंदगियों से अंधकार दूर हुआ। जब अंधकार दूर हुआ तो हमारा जीवन प्रकाश में हुआ, चानन में आया। हालेलुया। हम ज्योति के करीब आए, हम परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। क्योंकि यही मनुष्य को प्रकाशमान करती है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों को हम ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो हम अब उसके वचनों की बड़ी बड़ी महिमा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। बड़े बड़े चमत्कारों को हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। क्योंकि पहले तो हमारा जीवन अंधकार था, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ, पवित्रताई के साथ, जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर का चानन आएगा। परमेश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ भरेगा। वो हमारे मार्गों को सत्य की, सच्चाई की तरफ लेके चलेगा। वो हमारे मार्गों को बुराई से अलग करके अच्छाई में प्रवृत्त करेगा। जब वचनों को हम ग्रहण करते हैं, तो वचनों को हम गहराई से जब समझते हैं, वचनों की गहराई में जाते हैं, उसको समझते हैं, उसको दिल में डेरा देते हैं। वचन जब दिल में डेरा होता है, वो स्थित होता है। वचन हमारे ज़िंदगी में, जब हम कोई बुराई की राह पर नहीं चलेंगे, हम सही राह पर चलेंगे और परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे, उसकी अगवाही से चलेंगे। जब हम परमेश्वर की अगवाही से चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे कामों की अगवाही करेगा, हमारे हर एक बिगड़े कामों को बनाएगा।
परमेश्वर हमारे मार्गों की हर एक बुराई को हमारी ज़िंदगियों से अलग करेगा, हमें बिल्कुल डिफरेंट बनाएगा, हमारे जीवनों को डिफरेंट बनाएगा, वो हमारे कामों को डिफरेंट बनाएगा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल डिफरेंट कर देगा, सबसे अलग और भिन्न कर देगा। हालेलुया। तो हमें जब परमेश्वर के करीब आते हैं, वचनों को ग्रहण करते हैं, वचन हमारे ज़िंदगी में कैसा डेरा करता है। वचन क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अपने हमारे मन में जो वास करता है वचन, तो वो वचन के माध्यम से हम बढ़ाए भी जाते हैं, वचन हमें बढ़ाता भी है। हालेलुया। वचन हमें बढ़ाता है, वचन हमें छुड़ाता है। बढ़ाता का मतलब क्या हुआ और छुड़ाते का मतलब क्या हुआ? देखिए, वचन हमें बढ़ाएगा मीन्स कि वचन हमारे सारे, जब हम वचन को ग्रहण करेंगे ना तो बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा, क्योंकि जब हम वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियमों, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारी बुद्ध को खोलेगा। जब हम परमेश्वर की अधीनता में आएंगे, सत्य सच्चाई की राह पर चलेंगे, पवित्रताई की राह पर चलेंगे, परमेश्वर हमारी बुद्ध को खोलेगा। जब हम कलाम को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की अधीनता में आएंगे, परमेश्वर की अगुवाई से काम करेंगे, परमेश्वर हमारी बुद्ध को खोलेगा, हमारी आंखों को ब्लेस करेगा, हमारे कानों को ब्लेस करेगा, हमारे मार्गों को ब्लेस करेगा, हमारी हर चीज़ को ब्लेस करेगा, हमारी बुद्ध को खोलेगा। जब बुद्ध खुलेगी तो ज्ञान समझ की बातें मुंह से निकलेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे, परमेश्वर परमेश्वर आप उसकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आप हमारे कामों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन हमारे हृदय में होंगे, उसके वचन जब हम ग्रहण करेंगे, उसको हम अच्छाई के मार्ग पर, परमेश्वर के राह पर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों की रिकॉर्डिंग, उसकी व्यवस्था पर, हम जब वचनों की व्यवस्था, उसकी आज्ञा पर चलते रहेंगे, हम टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे कि कभी हम बुराई में चले गए, कभी टेढ़े रास्ते चले गए, नहीं। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने जो वचनों में आज्ञा दी है वो आज्ञा हमारी ज़िंदगी में पूरी होगी। जब हम परमेश्वर ने जो वचनों में आज्ञा दी है, जो नियम दिए हैं, उस व्यवस्था पर हमने चलना है। जब हम उस व्यवस्था पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने अपने वचनों को हमारी ज़िंदगी में लागू करेगा, पूरा करेगा। जो वचनों में लिखा हुआ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में तभी पूरा करेगा। हालेलुया। जब हमारे मार्ग सत्य से होंगे, हमारे मार्ग सच्चाई से होंगे, झूठलाई हमारे मार्गों से अलग होगी, बुराई हमारे मार्गों से अलग होगी। हालेलुया। हमारे मार्गों का रास्ता सही होगा, हम अच्छाई की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की ज्योति हमारे निकट आती है। परमेश्वर जब हमारे निकट आता है, तो परमेश्वर जब निकट आ जाएगा, तो परमेश्वर का सामर्थी हाथ जब ऊपर आ जाएगा, तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों को खोलता है। परमेश्वर हमें ब्लेस करता जाता है, परमेश्वर हमारे हर एक काम को ब्लेस करता है, हमें बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन हमें बढ़ाते हैं और छुटकारे भी देते हैं। परमेश्वर के वचन हमें छुड़ाते हैं। छुड़ाते किससे हैं? जब आपके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आनी होती है, जब आपको कोई कोई मतलब आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आनी होती है, जैसे आपका कोई बुरा होना होता है, तो परमेश्वर के वचन आपको छुड़ाते हैं उन बुरी परिस्थितियों से। चट्टान बन के, ढाल बन के परमेश्वर के वचन आपके आगे खड़े हो जाएंगे, आपकी बुरी परिस्थितियां उससे टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। परमेश्वर के पाक पवित्र वचन के आगे शैतान सिर झुकाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर में बढ़ने से देखो कितना कुछ मिल रहा है। परमेश्वर के वचन पढ़ने हैं, और परमेश्वर सिर्फ सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह मांगता, और कुछ नहीं मांगता कि धन दो, सोना दो, चांदी दो। वो तो खुद परमेश्वर हमें देता है, वो तो खुद स्वर्गराज से आशीषों को बिखेरता है। और ये जो वचन है हमारे कलाम में, ये चिराग की तरह वचन है, एक ऐसे वचन है जो हमें अंधकार से उजाले में लेके जाते हैं, जो हमारी जिंदगियों को एक प्रकाशमान करते हैं, जो हमारी बुद्ध को खोलते हैं, हमारे मार्गों को सिधाई की राह पर लेके चलते हैं, जो हमें बढ़ाते हैं, हमें छुड़ाते भी हैं, दुश्मनों से बचाते हैं, हमारे वचन या अंधकार की शक्तियों से बचाते हैं, हमारे जीवनों को ब्लेस करते हैं, हमारे कामों को ब्लेस करते हैं। कौन सा ऐसा मतलब कलाम में ऐसी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से ना मिलती। अगर आपको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है तो इसमें फाइनेंशियल के प्रॉब्लम के वचन है। अगर आपको रोगों की प्रॉब्लम है तो रोगों की चंगाइयों के वचन है, छुटकारे के वचन है। हालेलुया। हर एक चीज़ की, अगर आपको बढ़ोतरी की चाहिए, उपलब्धियाँ चाहिए, तो हर एक परमेश्वर के वचन हमें एक ऐसी ऊंचाइयों पर, बढ़ोतरी पर ले जाने के लिए तत्पर है। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देने के लिए तत्पर है। परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए तत्पर है। परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। परमेश्वर कहता है कि तू 2 कदम मेरे आगे बढ़ा, तू 2 कदम बढ़ा, मैं तुझे सामर्थ्य हाथों से संभालूंगा, तू इधर उधर मत ताक।
मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से भी संभालूंगा। देखिए, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो ज्योति हमारे करीब आती है, परमेश्वर हमारे करीब आता है, तो परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर के सही मार्ग पर चलते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलते रहेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। परमेश्वर हमें रंग से राजा बनाता है सबसे पहले, हालेलुया। हमारी हर एक फाइनेंशियल की प्रॉब्लम को दूर करता है, हमें मानसिक तनाव को दूर करता है। हम डिगते हुओं को परमेश्वर गले से लगाता है। जब आपको सब ठुकरा देंगे, आपका निरादर कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे, आपको बेकदरी करेंगे, लोग आपको धिकारेंगे, निकारेंगे, आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, बुरा कर देंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपका मन देखेगा कि आपके अंदर वो सत्य का आत्मा है, आपके अंदर वो पवित्रताई का आत्मा है, आप बिल्कुल राइट हो। जब आप राइट होंगे ना, आप अपनी जगह सही होंगे, और बुरे करने वाले लोगों ने, बुराई करने वाले लोगों ने, ठट्टा करने वाले लोगों ने आपका निरादर किया, तिरस्कार किया, आपको धिकारा, निकारा, आपको लाइफ से निकाला, कुछ भी किया नहीं, लेकिन आपका मन अगर सही है, परमेश्वर फिर आपके मन को जांचेगा कौन सही है कौन गलत है। अगर आप सही निकले तो फिर परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य हाथों से आपको संभाल लेगा, फिर चिंता की जरूरत नहीं, उसको अपने दूतों का प्रोटेक्शन आपको देगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त आप अपनी गमों की गहराइयों में डूबे होंगे। ठड्डा करने वालों ने तो ठड्डा करना है, क्योंकि वो तो है ही बुराई वाले लोग, वो तो ठड्डा करेंगे आपका बुरा करने के बाद, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने तो सब फतेह हासिल कर ली है, हम तो ऐसे इंसान हैं जो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं, किसी की जिंदगियों को उखाड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन उखाड़ तो सकते हो, तो बनाने वाला परमेश्वर बैठा है, हालेलुया। क्या मजाल है किसकी, जिसको खुदा ने खड़ा किया उसका कोई उखाड़ सके कोई, हालेलुया। जिसके ऊपर खुदा का हाथ है, सामर्थ्य हाथ है, उसको तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हालेलुया। और जो अपने मार्गों को सही राह पर चला हुआ, सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर, वो बुराई करने वाले कहाँ उसके आगे ठहर सकेंगे। क्या शैतान उसके आगे ठहर सकेगा, दुष्ट लोग उसके आगे ठहर सकेंगे। क्या यहोवा के दूतों के इतने शक्तिशाली दूत जो प्रोवाइड करता है आपने अपने अभिषिक्त बच्चों के साथ, क्या उन दूतों के साथ वो लड़ सकेंगे? क्या वो दूत उनसे हार जाएंगे? क्या नथिंग, नहीं। देखिए, परमेश्वर हमारा मन देखता है, हमारे अंदर की सच्चाई देखता है, वो जानता है, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है। इंसान सोचता है ना कि हम काले अंधकार में कुछ भी बुरा किसी का करें तो हमें कौन देख रहा है, जिसका हम बुरा कर रहे हैं उसका तो बुरा हो चुका है, अब वो कहाँ उठेगा। बुरा करने वालों ने तो बुरा कर दिया होता है, किसी का दुष्ट काली क्रियाओं से उसका सब कुछ उजाड़ दिया होता है, फिर वो सोचते हैं कि अब तो ये रोते रहेंगे सारी जिंदगी, अब ये उठ नहीं पाएंगे, अब तो ये बर्बाद है, या तो ये मर जाएंगे, या तो तड़फते तड़फते आंसू भर भर के सारी जिंदगी इनकी निकल जाएगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमात्मा भी कोई चीज़ है। अरे दुष्ट है ना, तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। अगर शैतान है तो परमात्मा भी है, ईश्वर की शक्ति भी है, हालेलुया। क्योंकि मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुम छोटे मोटे किसी को घाव दे सकते हो, शरीर के घाव, किसी के दिलों को तोड़ सकते हो, किसी को जुदा कर सकते हो, किसी को तड़फा सकते हो, किसी को मार पीट कर सकते हो, किसी को दुष्ट आत्माओं के सहारे उनकी जिंदगियों को तितर बितर कर सकते हो, लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। जान लेना, ईश्वर ने ही हमें माटी से अपने हाथों से आकार दिया, उसने सांसें हमें भरी हुई है। जब तक वो अपनी सांसें जो उसने हम सारे पुतलों में भरी हुई है ना, हम सारा संसार एक माटी का पुतले हैं लोग, क्योंकि हम माटी से बने हैं, माटी में मिल जाएंगे, हालेलुया। और जब तक वो ईश्वर नहीं चाहेगा परमात्मा अपनी सांस को वापिस लेना, तब तक चाहे भारी से भारी एक्सीडेंट भी हो जाए तब भी लोग नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के हाथ में है उनकी डोरी। तो क्या मजाल है दुश्मनों की कि वो किसी को हरा सके, किसी को मिटा सके, हालेलुया। तो देखिए, जब आपके अंदर सत्य सच्चाई पवित्रताई का आत्मा होगा ना, तो परमात्मा भी आपकी सच्चाई को देखेगा, फिर वो आपको थामेगा, आपको उठाएगा, आपको
आपको निखारेगा, उभारेगा, बढ़ाएगा। फिर उस आप जब उसके आगे करीब जाओगे परमेश्वर के, हर दुख तकलीफ में अपने आप को सिलेंडर कर दोगे कि परमेश्वर मैं तेरी अधीनता में आती हूँ या आता हूँ, कि अब मुझे तेरा सहारा चाहिए परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को अपना सहारा मान लेते हैं कि परमेश्वर अब मुझे मुझे ढा मेरे मेरे घर को किसने ढा दिया, मेरी ज़िंदगी को किसने ढा दिया, मुझे आंसुओं से भर दिया, मेरे को तितर बितर कर दिया, तो हम तेरी शरण लेते हैं। अब तू ही हमारा अगवाह है, अब तू ही हमारा रखवाला है। तो फिर परमेश्वर उसका रखवाला बनता है, विद्युतों की प्रोटेक्शन देता है। वो उस गम से उसको निकालता है, आंसुओं से निकालता है। जब उसके अंदर एक सत्य सच्चाई वाला पवित्रताई का आत्मा देखता है ना, फिर उसके ऊपर अपने सामर्थ्य हाथ रखता है। जब परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ बच्चे पर आ जाता है तो वो उसको अपने वचनों में बढ़ाता है। हालेलुया। फिर उसके वचनों में जब हम बढ़ते हैं ना, जब वचनों में बढ़ते हैं, फिर जब हमारे मार्ग से ही होंगे, हम वचन को निकालेंगे नहीं अपने हृदय से, ना ही किसी की निंदा चुगली में पड़ेंगे, ना ही किसी से हम ईर्ष्या द्वेष करेंगे कि वो आगे बढ़ गया, ना ही हम किसी का बुरा चाहेंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया, परमात्मा उसका तो ऐसा वैसा हो जाए। नहीं, जब हमारे मन में किसी के लिए ये भाव भी नहीं आएगा कि हम इससे टिट फॉर टैट करें, इससे बदला लें। हालेलुया। जब हमारे मन में ये भाव नहीं आ जाएगा, जब जब हम एक चुप रहेंगे और शांत रहेंगे, तो फिर हमारी लड़ाई कौन लड़ता है? हमारी लड़ाई परमात्मा लड़ता है। और जिसकी लड़ाई परमात्मा लड़ेगा, भला सोचो उसके दुश्मनों का क्या हाल होगा। पहले तो परमात्मा उनके दुश्मनों को फुला फुला के बढ़ाता है, बोलता है कर लो जितना पाप करना, तुम कर लो जितना बुरा करना, तुम मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कर लो कर लो कर लो, अपना घड़ा पूरी तरह से भर लो। पहले तो दुश्मनों को परमात्मा क्या करता है? परमेश्वर पहले उनको क्या करता है? पहले परमेश्वर दुश्मनों को बहुत ऊपर 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 उठाता है, यानी कि उनको क्या करेगा कि बड़ी ऊपर लेके जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ाएगा। देखिए, जब मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप पहली सीढ़ी से गिरोगे ना, तो आप गिरोगे, लगो आपको थोड़ी सी लगेगी, दूसरी तीसरी सीढ़ी से भी आपको जरा सी लगेगी। जब आपको चौथी पांचवी मंजिल से गिरोगे, तो सोचो आपका तो तिथरा बिथरा, इंसान का तिथरा बिथरा निकल जाएगा, बॉडी का निकल जाएगा ना। उसी तरह परमात्मा कहता है, तू जितना मर्जी पाप कर ले बेटा, तू चढ़ ले, तू जितना मर्जी ठड्डा करना मेरे बच्चे का कर ले, जितना मर्जी बुरा करना तू कर ले, जितना तेरे से होता बन पड़ता है ना, तू कर। ठीक है। फिर परमात्मा क्या करता है कि दुश्मनों को मौका देता है सुधरने का, उनको थोड़ा सा दुख में डालता है, फिर थोड़ा सा देता है, जरूर जरा सा देता है। अपने बच्चे के पास तो उसको पता है दुख बहुत है अभी, पर वो पहले देखता है दुश्मनों का नज़ारा, पहले दुश्मनों को अच्छे ढंग से फुलाता है, बढ़ाता है। फिर दुश्मनों का ठड्डा भी परमात्मा देखता है कि मेरे बच्चे पर ठड्डा भी किए जा रहे हैं ना, पहले वो उनको थोड़ा सा दुख देता है, स्टान थोड़ा सा दिखाता है। लेकिन उस स्टान में भी उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो बोलते हैं नहीं ये तो थोड़ा बहुत था, चल। फिर हम काला त्रिशम जादू करते हैं, फिर उसके पीछे पड़ते हैं, जबकि इतना बुरा करने के बाद भी तुमको चैन नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं किसी का बुरा करने, है ना। फिर क्या होता है कि जब वो सोचते हैं कि अब इससे कुछ नहीं बनने वाला, ये तो रोता पिटता होगा, ये तो ऐसे ही या तो मर जाएगा या तो रो पिट के ऐसे आंसू बहाता रहेगा। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि परमात्मा भी कोई चीज़ होती है। जब परमात्मा अपना हाथ उठा देता है ना, फिर ऐसे लोगों को तो पूछो ही मत। फिर लाठी जब परमात्मा की बजती है ना, बोलते परमात्मा की लाठी में तो आवाज़ नहीं होती है, जब बजती है ना, फिर ऐसे बजती है ना, ऐसे बजती है ना, हक्का बक्का कर देती है ऐसे लोगों को, दुश्मनों को। तो फिर पहले तो उनको मौके बहुत देता है परमेश्वर, बहुत मौके देता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन वो सुधरना ही नहीं जानते। ऐसे टेढ़े होते हैं ना, जैसे बोलते हैं जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती, उन वैसे ही वो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, वो सीधे ही होना नहीं जानते, वो ऐसे ढीठ लोग होते हैं। इनके ऊपर तो जब ईश्वर की लाठी बजती है ना, तब ये सीधे होते हैं। ईश्वर की लाठी जब इन पर पूरी तरह से गज गज के बज बज के बरसती है ना, फिर ये सीधे होते हैं। फिर जब देखते हैं, जब ईश्वर फिर क्या करेगा, ईश्वर तो पहले अपने आप के दुश्मनों को बढ़ाएगा, आपके दुश्मनों आपको नीचे रखेगा। पहले पहले ईश्वर परमेश्वर आपको बहुत नीचे रखेगा, डाउनफॉल पर। क्यों रखेगा? वो एकदम से उनको एक सरप्राइज देगा और ऐसे उनको हार्ट अटैक देगा ना, फिर ऐसे हार्ट अटैक देता है परमेश्वर। पहले तो दुश्मनों को पहले तो बहुत ऊपर
बहुत ऊपर उठाएगा, बहुत ऊपर उठाएगा, बहुत ठट्टा करेंगे, मजाक करेंगे, काले त्रिसम जादू टोने करते रहेंगे, चाहे आप पर जानलेवा जादू टोने भी किए जाते हैं, आप पर ऐसे ऐसे मारने वाले जादू टोने भी तांत्रिकों से करवाए जाते हैं कि इनको ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन कैसे ख़त्म करेंगे? जब ईश्वर परमात्मा का हाथ है तो ख़त्म ऐसे थोड़ा ना हो जाता है इंसान। तांत्रिक परमात्मा से बड़ा नहीं है, परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। फिर ये लोग फिर ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्या है इनके पास कि इनको तो हमने इतना कुछ जादू टोने किए, इतना कुछ किया, ये तो मरते भी नहीं है, हमने तो इन पर मारण क्रियाएं भी कर ली मारने की, तब भी नहीं मरते हैं। इनके तो हमने तो पता नहीं कितने कितने इन पर तांत्रिक काली क्रियाएं छोड़ी, इनके घरों पे जादू टोना नहीं लगता। ऐसा क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास? ये महामूर्ख लोग होते हैं, ये परमात्मा की शक्तियों को नहीं जानते, क्योंकि खुद भी ये काले त्रिसम जादू टोने पड़े होते, दूसरों को भी गलत सोचते हैं, क्योंकि इनको ईश्वर का डर खौफ ही नहीं होता। ऐसे लोगों को, ये ईश्वर को तो मानते नहीं कुछ भी, ये खुद को ईश्वर समझते हैं, क्योंकि इनके पास कोई त्रिसम काले जादू टोने करने वाले लोग जो होते हैं ना, खुद को परमात्मा समझते हैं कि हम खुद परमात्मा हैं, परमात्मा शक्ति को कुछ नहीं समझते ऐसे लोग। फिर देखिए, परमात्मा की बता रही हूँ कि परमात्मा इनको बहुत फुलाता बढ़ाता है, बहुत निखारता है इनको पहले कि तुम निखरो, बढ़ो बढ़ो, सुधरने का मौका दे, नहीं सुधरते हैं। फिर जब वो अपने बच्चे को उठाता है ना, पूरे बल और ताकत और सामर्थ्य के साथ, उनके ही खिलाफ जो उसको कमज़ोर बन के ये ताड़ना देते हैं, ये गिराते हैं, ये बेकार कर देते हैं, उनके खिलाफ जब परमेश्वर खड़ा करता है ना इनको, उनके मुताबिक उनका ही विनाश करने के लिए अपने बेटे को खड़ा करता है, फिर उनकी शक्तियों का विनाश करने के लिए, तब ऐसे लोगों के ना छक्के उड़ जाते हैं, इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सब पासा कैसे पलट गया, ये सब ऐसे कैसे हो गया, ये तो क्या थे, इन पर तो हमने जादू टोने किए, मारण क्रियाएं तक कर दी मरने की। हालेलुया। ये ऐसे घटिया लोग होते हैं दुनिया में, बहुत घटिया लोग होते हैं। और ऐसे लोग सोचते हैं कि किसी के बच्चे के साथ हम इतना गलत कर देंगे, तो इनको ये नहीं पता होता कि तुम्हारे बच्चे भी पनप रहे हैं। जो तुम किसी के बच्चे के साथ बुरा करता है ना कोई, तो वो आगे उसके बच्चे पर आती है, और ज़रूर आती है, और जो ज़रूर आती है। क्योंकि अगर तुम किसी के माँ बाप की आंखों में आंसू दोगे, किसी के बच्चे किसी की देखिए, किसी के बहते हुए आंखों से अगर आप किसी की ज़िंदगी में तूफान ला रहे हो, किसी के कारोबार को बंद करे, बिजनेस को ठप करे, उनके घर में गरीबी डाल रहे हो, उनकी बच्चों की कोखें बांध रहे हो कि भाई इनके घर में लड़कियां ही हो, लड़के हो नहीं, इनका वंश खत्म हो जाए, इनके पति पत्नियों के रिश्ते। कई लोग तो ऐसे घटिया होते कि पति पत्नी के रिश्ते में भी जादू टोने करके पति पत्नियों को दूर करा देते हैं। वो सोचते किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, कोई बेकार है, ये तो मूर्ख है, इनको पता ही नहीं है कुछ दुनिया का। ऐसे ऐसे घटिया लोग होते हैं दुनिया में, ये धरती पे बोझ होते हैं जो जादू टोने कराते हैं। धरती पे बड़े शैतानी लोग होते हैं, इनको तो धरती पे रहना ही नामुमकिन है। बोलते ना ऐसे बम फटता है ना, तो मैं बोलती इन लोगों पर बम फटे जो ये शैतानी लोग होते हैं, ताकि धरती में थोड़ी शांति का वातावरण आए, जो दूसरों का बुरा करते हैं। हालेलुया। और ऐसा होगा जरूर, ऐसा परमेश्वर करेगा इन लोगों पर, इनकी ज़िंदगियों में ऐसे बम फटेगा। बम कैसे फटेगा? वैसे परमेश्वर इनको मारेगा नहीं है, इनका फाइनेंशियल लॉस होता है। ऐसे लोगों का ना फाइनेंशियल लॉस कर देता है परमेश्वर, इनको बीमारियों में डालता है। और जितने पैसे ये दब दब के रखते हैं ना, ये दुष्ट लोग हैं ना, दूसरों का बुरा कर करके ये गरीबों पर जो अंधेर करते हैं, दीन दुखियों पर अंधेर करते हैं, असहायों पर अंधेर करते हैं, ऐसे लोगों का पैसा बीमारियों में जाता है, इनका फाइनेंशियल लॉस होता है। इनकी इनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, इनकी ज़िंदगी में भाग दौड़ परमेश्वर बढ़ा देता है, ऐसी इनकी ज़िंदगी में भाग दौड़ मच जाती है। क्योंकि कुछ हद तक तो ये बहुत सुखी रहते हैं, जैसे खुद कुछ 3-4 साल तक ये बहुत सुखी रहेंगे, इनको लगेगा कि हम जन्नत में हैं, तो हमने तो किसी को नरक में डाल दी। पर ये नहीं जानते कि नरक में तो तुम लोग नरक कुंड में जाओगे। हालेलुया। जो दूसरों को नरक कुंड तैयार करता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं ना बुरे बुरे काम करके, तो ये दूसरों के लिए नहीं खोदते हैं, क्योंकि उनको बचाने के लिए सामर्थ्य परमात्मा बैठा होता है, लेकिन ये अपने लिए गड्ढा खोद के रखते हैं। ये ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के ना मुंह नहीं लगना चाहिए, इनको तो अपनी लाइफ से ना ऐसे कट ऑफ कर देना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों को। जब आपको पता चले कि दुष्ट ऐसे हैं ये, तो इनके तो शक्ल भी देखना मुनासिब नहीं होता ऐसे लोगों की। तो इनको तो अपनी लाइफ से ना ऐसे निकालना चाहिए जैसे चाय से मक्खी निकालते, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं होते कि इनको अपने साथ जोड़ा जाए। ये ऐसे घटिया लोग होते हैं। हालेलुया। तो देखिए,
वचन में आते हैं, कुछ ज्ञान की बातें हो रही थी। तो वचन, देखिए ये होता है जब हम परमेश्वर को मानते हैं ना, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर को अपनाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से बचाता है, ऐसे दुष्ट लोगों, पापियों से, ऐसे लोगों से परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसके वचन हमें बढ़ाते हैं। हमें जो दुष्ट लोग हमें बिल्कुल गिरा देते हैं ना, हमारा तिरस्कार करके हमारे को मिट्टी में मिला देते हैं, सोचते हैं हम तो इनको तो ख़त्म ही कर दिए, तो मर ही जाएंगे रो रो के। लेकिन फिर परमेश्वर के वचन जब हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन हमें ऊपर उठाते हैं, हम बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर परमेश्वर लेके जाता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के वचन हमें बढ़ाते हैं और हमें बचाते भी हैं, छुड़ाते भी हैं ऐसे लोगों से। हालेलुया। तो परमेश्वर का चानन जब प्रकट होता है ना, जब परमेश्वर के हम करीब आएंगे, तो परमेश्वर परमेश्वर जब परमेश्वर के वचनों को के करीब आएंगे, तो परमेश्वर की ज्योति के हम करीब आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से सारे अंधकार को मिटा देता है, सारे सारे दुष्ट लोगों को भी हमारी ज़िंदगियों से दूर कर देता है, बुराई को हमारी ज़िंदगी से अलग कर देता है।